नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला। आप देख रहे हैं निषाद मंथन न्यूज। आज परिचर्चा का विषय है मछुआरा समाज में महिलाओं की स्थिति, एक विचार विमर्श। हमारे सामने जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर बलराम बिंद है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हरियाणा के जिद्द में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जो मछुआरा समाज में महिलाओं का क्या दशा दिशा है, इस विषय में अपनी आप राय रखिए। सर नमस्कार। आज जो है बात का जो विषय रखा गया है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज तक जितनी भी बातें हुई है वो राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से लगातार बातें हो रही है। तो सिर्फ मछुआरा समाज यानी कि सभी को समाहित करके बात की जा रही है, लेकिन उसी में जो है महिलाओं की जो स्थिति है उस पे लगभग डिबेट न के बराबर है। और डिबेट जब तक शुरू नहीं होगा, विमर्श होगा नहीं, तब तक जो है उसकी स्थिति, परिस्थिति, तमाम जो है बिंदुओं को उभार पाना बड़ी मुश्किल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे मछुआरा समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर के कि किस तरह की उनकी हालात है और किन परिस्थितियों में वो गुजर रही है। इन में जो है उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कुछ अन्य पहलू है जो उन पर भी बात करना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में ये समझते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के हमारे इतिहासकार या जो भी सोशल थिंकर हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के उनकी जो है कोई खास जो है विकास की बात भारतीय समाज में महिलाओं को उतना हक जो है या जो मेन स्ट्रीम में वो कभी हिस्सा बनता है। जैसे कि हम मिथकी पुराणों को जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो जिक्र होता है कि महिलाओं को जो है ज्ञान की देवी बताई गई है, और फिर जो है धन की भी देवी बताई गई है, और शक्ति की भी देवी बताई गई है। आप समझ सकते हैं कि भारत में महिलाओं की जो है एजुकेशन की स्थिति क्या है। और चूंकि भारतीय समाज में जो है जाति समाज निवास करता है और जातियों का यह देश है, जिसके कारण जो है उस पर बहस की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इन बिंदुओं को बहस नहीं होगा तो उसकी हालात परिस्थिति को बातें नहीं आएगी, तो सरकार उस पर जो है अपना निर्देशन नहीं दे पाएगी। तो जरूरी है ये कि अब जो है जिसे हम ज्ञान की देवी कहते हैं, कितनी महिलाएं आज शिक्षित हो पाई है और कितने आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाई है और कितनी उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप मिला है। तो मुख्य धारा में देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेन लीड में जो है देश के सबसे बड़े प्रदेश में मायावती जी ने जो है मुख्यमंत्री तक भी देखा है, और मेन स्ट्रीम में जो है अध्यक्ष पद पे सोनिया गांधी भी आप देख सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम में आप महिलाओं की भागीदारी लगभग देखी जा सकती है, लेकिन हमारे समाज की जो है मछुआरों की जो महिलाएं हैं उनकी हालात क्या स्थिति है और किस तरह के जो है वो घर परिवार को सरवाइव करती है, ये देखने की जरूरत। आइए तो सबसे पहले चूंकि मेन स्ट्रीम में से हम चलते हैं राजनीतिक की तरफ, तो महिलाओं की जो अगर बात की जाए तो स्त्री जो मछुआरा समाज की महिलाएं हैं, स्त्री जो पंचायत चुनाव होता है उसमें उनकी हद तक जो है भागीदारी देखी जाती है। भागीदारी देखी जाती है कारण कि जो है वो प्रधान बनती है, जिला पंचायत भी बन जाती है, लेकिन क्या वो उसकी बनाई हुई वो सत्ता है या जो है उसकी जो उसका पति या उसके जो घर का गार्जियन है उसकी बनाई हुई सत्ता है। तो आप इस सब चीजों को लगभग मैंने अपने जिले के जो है लगभग गांवों को अध्ययन किया, तो जिसमें मैंने पाया कि 20 से 25 महिलाएं जो है जो प्रधान थी, और लगभग 1 से 2 जो है जिला पंचायत जो है पद पे भी सुशोभित कर रही थी। लेकिन जो है उनका जो कार्यनीति था उनका ना होकर के उसके पति का था। तो उसकी राजनीतिक हस्तक्षेप तो जो सरकार का दिया हुआ धन, अब कह सकते हैं कि महिलाओं को दिया हुआ धन तो है, लेकिन उसकी जो हालात परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो उसको जो है उस तरह के जो है कार्य नीति या जो एक लीडरशिप की जो गुण नीति होती है उसको जो है कहीं उभार नहीं दिखता था। उसकी जो पति ही उसका या तो प्रभारी होता था या उसका जो जो ससुर होता था वही प्रभार उसका देखता था।
तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप में उसकी भागीदारी दिखती है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसकी जो सत्ता की एक भनक होनी चाहिए थी, वो भनक कहीं ना कहीं गायब है। हद तक विधायकी में भी एक दो महिलाओं को जो है आप मछुआरा समाज को देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर संगीता बलवान को देख सकते हैं। इस तरह से जो है एक दो महिलाएं जो है अपने देश भर में अगर अवलोकन करेंगे तो दो चार विधायक और मिल सकती हैं, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनकी बनाई हुई सत्ता जो है या सत्ता जो सरकार दे रही है, कि इनकी सत्ता की जो भागीदारी है इनकी न के बराबर है। वो जो भी इसकी कार्यनीति अगर कोई देख रहा है तो उसका ये पति देख रहा है या तो जो है उसका ससुर देख रहा है। अब ये राजनीति के हस्तक्षेप के बाद जो है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि जो है आर्थिक स्थिति जो है महिलाओं को किस तरह की है और वो किस तरह से जो है घर परिवार को जो देखने के काम करती है और क्या करती है। जाहिर सी बात है कि अगर मेरा एक सर्वे है कि जो है घरों का जो अगर सर्वे का मैं अवलोकन करके मैं बता रहा हूं कि ऐसे 100 घर थे जिनकी महिलाएं अगर वो घर का जो है सही से अगर मेहनत ना करे या मजदूरी ना करें तो जो है घर नहीं चल पाएगा। तो आर्थिक रूप से जो है महिलाओं का जो है देखा तो सबसे बड़ा योगदान जो है घर चलाने, बड़ा योगदान मछुआरा समाज में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो जो है पुरुषों को ना हो करके महिलाओं का है। चूंकि महिला क्या है कि घर परिवार को संभालने के लिए दिन रात जो है अपने मजदूरी से लेकर के बनिहारा जीवन यापन से लेकर के तमाम संघर्षों को दिन रात करती है। लेकिन जो उसका पुरुष वर्ग जो है 90% पुरुष वर्ग जो है वो शराब का आदी है। इस बिंदु को जो है ये देखने की जरूरत है कि अब वो पति जो जो कमाता है वो 90% ऐसे पुरुष हैं कि सिर्फ जो है जो है शराब पी करके आता है और पूछता है कि घर पे क्या बना है। तो जो इनकम जो इनका उसका इनकम का जो जरिया है ना के बराबर है। माने पुरुष का जो निकम्मापन कहें या जो उसका इनकम का जो सूत्र कहें, माने उसकी जो है घर परिवार में जो है ना के बराबर हो जाता है, जिसका कारण जो है घर का जो संचालन सही से नहीं होता। जाहिर सी बात है कि एक महिला जो है किस तरह से जो है संघर्ष करती है, इस चीज को देखने की जरूरत है कि जब वो मजदूरी दिन भर जो है कहीं ना कहीं खेतों में जो है मजदूरी करने के लिए जाती है, शाम तक जो है कुछ ना कुछ। तो जब भी ये ऋतुकाल आप जो है बसंत जो है जितने भी जो है खेती गृहस्थी का भी जैसे रोपाई का वो कार्य चल रहा है तो रोपनी का कार्य करेगी। उसके बाद से जो है धान की कटाई का आएगा तो धान को जो है एक महीने मैंने 10 से 15 दिन जा करके किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके यानी कि माइग्रेट महिलाएं भी करती है, न कि सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाएं भी माइग्रेट करती है और माइग्रेट करके एक गांव से दूसरे गांव तक जो है 5-6 महिलाओं का समूह होता है, जाकर के काम करके वो जो है जो अनाज की जो व्यवस्था जो घर परिवार चलाने के लिए जो अनाज की जो संसाधन जो एक परिवार चलाने की जरूरत होती है उसको कलेक्शन करती है और तब जाकर के उस परिवार के जब चूंकि न गेहूं न चावल न दाल खरीदने की जरूरत पड़ती है उसके बनिहारा जीवन यापन में। अब इनमें जो है थोड़ी बहुत जो है इनके संघर्षों में जो है देखा जाए तो बहुत ही कठिन समय होता है। लेकिन इन हालातों के बाद जो है अगर हम बात करें कि जो है किस तरह से जो है अगर मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि आज भारतीय समाज को देखेंगे तो इसमें जो महिलाओं का जो भारतीय चित्रण में जो अन्य समाज को देखने का नजरिया है कहीं ना कहीं शोषण का शिकार भी होती है। बनियारा जीवन और शोषण का जो है जो कहीं कहीं शोषण भी घटनाएं जो है सुनने को मिल जाती है। तो ये चीज है जो है इसकी आर्थिक इनकम का जो सूत्र है इसी पे निर्भर है। अगर ये काम ना करे तो पुरुष वर्ग की जो शराब पी करके आता है तो शराब पीने का मतलब कि जब खुद वो अपने को होश में नहीं रहता है तो देश समाज और परिवार को क्या संभालेगा। तो यहाँ पे पुरुषों का जो एक वर्ग है जो काम करने की नीति है उसकी न के बराबर है। अब आगे मैं पढ़ता हूँ कि ये जो है जैसे ही पारिवारिक हिंसा की अगर बात करें तो जैसे शराब पी करके आता है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है पीटने मारने और काटने का काम करता है और जिससे जो है आए दिन जो है पारिवारिक हिंसा का जो है
महिलाएं शिकार हो। अब आगे इन बिंदुओं को से जो है मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा कि अब जो है इसकी सामाजिक स्थिति में जो है किस तरह की एक बनावट बनी हुई है। अंधविश्वास जो है, एक तरफ आप जो है 90% पुरुष जो है शराब पीता है, तो 90% महिलाएं देवी देवता खेलती हैं। माने इसके पास जो है आप अध्ययन करेंगे कि 90% महिलाओं के पास जो है देवी जरूर आती है या किसी प्रकार का देवता आता है। अब जो है एक तरफ पुरुष वर्ग में वो कमियां 90% है जहां शराब पीता है, वही जो है 90% महिलाओं में ये कमियां है कि उसके पास देवी आती है और देवी जो है उसके घर परिवार को रक्षा करती है। और वो जो महिलाएं हैं 90 के 100% जो है शराब नहीं पीती है, लेकिन 90% पुरुष वर्ग जो है शराब पीता है। तो ये जो है अंधविश्वास पे 90% महिलाएं देवी देवता को खेलने के काम करती है और 90% जो है पुरुष वर्ग शराब पीने का काम करता है। 90 से 95 आप ले सकते हैं कि शराब पीने का काम करता है। तो ये दोनों जो समाज के जो बीच में जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, कहीं ना कहीं जो है इसको पीछे ले जाने की ये दो बिंदु जो है महिलाओं को भी पीछे ले जाने के लिए और पुरुष को पीछे भी ले जाने के लिए जो है इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने से कटने का मुख्य कारण ये महत्वपूर्ण दो बिंदु है जिसमें आपको देखने की जरूरत है। सामाजिक बनावट में जो अगर बात करें तो इनकी कोई जो है खास जो है महिलाओं को जो है इनका संघर्ष तो बहुत अच्छा रहा। कारण ये है कि अगर हम संघर्ष की बात करें तो आप हर गांव की अगर आप देखेंगे तो चूंकि पुरुष वर्ग क्या था कि हमेशा माइग्रेट करता रहता था, तो महिलाएं गांव पे ही रहती थी। तो जाहिर सी बात है कि आज भी गांव के लगभग कई गांवों का आप अवलोकन करेंगे तो पुरुष जो सवर्ण जातियों का जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व है। तो आप जो है एक समय था कि जब महिलाएं कुएं पे पानी भरने जाती थी तो जो है कुछ सामंतवादी उसमें कुछ बिस्तर डालने का काम करते थे, गलत काम जो है उसमें कुछ पानी न पिए ये न करे, इस तरह की। तो इस तरह के आंदोलनों में जो है महिलाओं ने जो है जो सवर्णों को सबसे ज्यादा आप अवलोकन करेंगे तो सवर्णों को सबसे ज्यादा पीटने के काम अगर कोई काम किया तो महिलाओं ने किया, ना कि पुरुषों ने किया। तो इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी अगर किसी क्रांति का सूत्रपात या जो है किसी गांव की आजादी का महत्वपूर्ण योगदान आप जो है आप तलाश करेंगे तो मछुआरा समाज की महिलाओं का जो है महत्वपूर्ण इसमें भूमिका आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की अगर जब बात करेंगे तो बिलासा देवी का नाम आप सुने होंगे। बिलासपुर जो है अपनी मछुआरा समाज की ही हैं और उन्हीं के नाम पे एक योद्धाओं के जो है रूप में जाना जाता है। तो हमारे जो है महिलाओं का जो है इस तरह की हिस्ट्री बैकग्राउंड में बहुत बड़ा योगदान जो है एज ए तीर चलाने से लेकर के मछली मारने से लेकर के तमाम जो है इन बिंदुओं को जो है आपको देखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मछुआरा समाज की महिलाएं जो है अगर देश भर की महिलाओं का अवलोकन करेंगे तो बाजार का जो नियंत्रण है, बाजार का जो काम करने की जो परंपरा है महिलाओं पर निर्भर है। आप अगर मुंबई का आप लेंगे तो कोल्ही समाज की जो भी महिलाएं हैं लगभग मछली बेचने के जो है मार्केट में वही मछली लेके जाती है और घूम घूम के जो है मछली बेचने के काम करती है। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश की अगर मछुआरा है तो वहां पे जो कि यहाँ पे भी गांव में जो है महिलाएं जो है मछुआरा अगर मछली मार के लाता है तो महिलाएं मछली लेकर के गांव में बेचने के काम करती है। तो ये जो एक सामाजिक समानताएं जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की जो समानताएं जो है मछुआरा समाज में जो है ये देखने को आपको बार बार मिलेगी। तो जो इस तरह की जो इसकी जो संघर्ष है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सामाजिक घर बनाने में और समाज को एक निर्माण करने में किस तरह से योगदान दे रही है। अब जो है अंधविश्वास पे थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अगर महिलाएं जो है जो 90% या 95% जो महिलाएं जो देव को और देवी देवता को बुलाने का काम करती है और देवी देवता को बुला करके अपना विकास के जो तलाश करने के काम करती है, उसे थोड़ा सा अपने बिंदु को आज के डेट में शिक्षा की तरफ जो है हमें सोचने की जरूरत है, तब जाकर के हमारा विकास हो सकता है।
जिस तरह से पुरुष वर्ग अभी जो है सिस्टम में 1, 2, 4, 5, 10 दिखने को मिल रहे हैं, उस तरह से महिलाएं भी अब आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं 1-2 जगह आपको जो है इनका भी वर्चस्व धीरे धीरे, जो भी गार्जियन थोड़ा बहुत शिक्षित हैं वो शिक्षा की तरफ मोड़ रहे हैं। एक दौर था जो हम जो है महिलाएं या जो हमारे बहनें जो है पढ़ने के काम नहीं करते थे, लेकिन अब हमारा गार्जियन जो है मुख्य धारा में उसको लाने के लिए या उसकी मजबूरी कहे कि शादी के लिए जो हमारे जैसे लड़के कुछ पढ़ लिए या जो अन्य जो लड़के सरकारी सिस्टम में आ गए, अच्छे जगह पोस्ट पहुंच गए, तो जो है मांग करने लगे, तो एक उसकी मजबूरी तो बनी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सोशल वर्करों का योगदान रहा है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, एक लड़की पढ़ेगी तो समाज और देश का जो है विकास होगा। और इसका कारण ये हुआ कि आज हर परिवार जो है लड़की जो है स्कूल में दिखने लगी है। ठीक है, इंटर तक ही पढ़ती है, लेकिन कुछ लड़कियां धीरे धीरे बीए भी कर रही है, एमए भी कर रही है, पीएचडी भी कर रही है। मेरी जानकारी में कम से कम आज की डेट में फिलहाल में कम से कम 7 से 8 लड़कियां जो है पीएचडी कर रही है। तो ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा जो है संकेत है कि हमारी जो पीढ़ी है अब हम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमारी जो महिलाओं का जो एक रोल होना चाहिए समाज में, सामाजिक रोल निभाने की जो एक भूमिका है, अब जो है आपको 5 से 6 सालों में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज इन बिंदुओं की आज शुरुआत है, और इनकी जो सांस्कृतिक पक्ष देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है महिलाओं ने ही भारतीय समाज को सांस्कृतिक हर जो भी लोक त्योहार हैं या लोक परंपराएं हैं उसको हमारी जो है मछुआरा समाज की अगर बात करें तो आप कोली गीत में देखेंगे तो पुरुष वर्ग वहाँ डांस की परंपराएं में जो है वहाँ पुरुष वर्ग नहीं है, वहाँ सिर्फ जो है महिला वर्ग ही है। लेकिन जहाँ अगर आप उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे या मध्य प्रदेश की देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग महिलाएं अपने लोक गीतों को लेकर के जब अपनी नाव को पूजा करने के लिए जाती है तो नाव के पूजा के दौरान पुरुष वर्ग गाना नहीं गाता है, महिलाएं ही जो है अपनी लोक परंपराओं को जो है जीवित करने के काम की है। तो समाज में सबसे ज्यादा जो है लोक परंपराओं और लोकगीतों का जो है सृजने का अगर कोई काम किया है तो मछुआरा समाज की महिलाओं का ये बहुत बड़ा योगदान है, और इस बिंदु को हमें देखने की जरूरत है, तलाशने की जरूरत है, तब जाकर के हम महिलाओं को भी हम अपने कंधे से कंधे मिला करके जो है मुख्य धारा में लाने का जो हमारा संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, और महिलाओं का जो संघर्ष है वो हमारा संघर्ष है। तो इसलिए जो है मैं इतना कहूंगा कि हम एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिला करके आगे बढ़े, और उसको भी जो है उस धारा में उसके विषय को जो है हमको रेखांकित करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।